So good morning people. Today it's day 103, right? एक सेकंड को यार इसे ना एक बार मैं कंफर्म करता हूँ क्योंकि बस डे 103 ही होना चाहिए। एक मिनट रुक जा, मैं कंफर्म करूँगा तभी जाके शुरू करूँगा, क्योंकि फिर अगर डे 103 ही है तेरा, डे 103 ही है और बाहर हो रहा है मस्त स्नोफॉल। भाई मस्त स्नोफॉल हो रहा है, ये देखो, ये चेक करो। भाई बहुत प्यारा स्नोफॉल, ये रात से हो रहा है भाई, रात से ये स्नोफॉल रात से हो रहा है और भाई बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। हाँ, मज़ा आ गया स्नोफॉल देख के। मतलब ठीक है, यहाँ पर कॉमन है, होते रहते हैं, है ना। अभी जब हामबर्ग में तो वहाँ पर भी प्रॉपर स्नोफॉल हो ही रहा था कंटिन्यूस, मतलब प्रॉपर होते रहता है, रात भर हो रहा है। सुबह जब मैं जा रहा हूँ वापस, जब डे 101 था, जब मैं वापस ट्रैवल कर रहा था, तब भी प्रॉपर स्नोफॉल हो रहा था रास्ते भर, है ना। आंखों में लग रही चुभ रही भैंस की, है ना, ऐसा हो रहा था। तो भयंकर स्नोफॉल होते रहता है यहाँ पर, बट ये है कि ठीक है, कॉमन है, बट फिर भी देख के बहुत अच्छा सा लगता है। तो आज है संडे, मस्ती करेंगे, मतलब आराम से उठा मैं मस्ती करेंगे तो पहले बोल दिया मैंने। आराम से उठा, मैं भी चाय चू कुछ पीता हूँ, नाश्ता खाता हूँ, फिर प्रोबेबली आज मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैं पढ़ाई के रिलेटेड या जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताऊँगा, जो पढ़ाई करूँगा मैं वो भी बताऊँगा। तो गाइस, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार कि हम अपना स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करें, हम अपना एक्सप्रेशन और ये ह्यूरन कैसे इम्प्रूव करें, है ना। लेसन, शराइपन, ये सब में ऐसा है कि भाई बंदा सीख सकता है एंड वो चीज़ लिख सकता है। मेन चीज़ आती है जब हम बात करते हैं, जब हम सुनते हैं, है ना। मैं सबको यही बोलता हूँ यार कि अपना एक्सप्रेशन और ह्यूरन स्ट्रॉन्ग करो। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपसे कोई स्पीकिंग के जो एग्ज़ाम होता है उसके अलावा कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछता आपसे, है ना। जो राइटिंग रूटिंग का है आपने सीख लिया, रट्टा मार लिया, आपने एग्जाम के पास हो गए, वेल एंड गुड, ठीक है, आप पास हो गए। बट जब एक्चुअल वर्ल्ड में, एक्चुअल जो जब आप जर्मनी आ जाओगे तो आप यहाँ पर टोटली सब जर्मन बोलते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत बस ये है कि अगर आपका स्पीकिंग और हियरिंग सही नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे बंदा आगे से क्या बोल रहा है ना। एंड फिर रिस्पॉन्स करना दूर की बात है। जब बंदा कोई आगे से समझ जाए कि आगे से क्या बोल रहा है तो टूटी फूटी जर्मन में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमें पता कैसे चला कि बंदा आगे आगे बोल क्या रहा है। भाई वोकैब्स इम्प्रूव होंगे हमारे, तो हम शायद अच्छे से बोल पाएंगे, है ना, हम समझ पाएंगे एंड हमारे पास वर्ड्स रहेंगे बोलने के लिए। समझ गए हम, हमें वोकैब्स ही नहीं पता हमें, तो हम बोलेंगे कैसे, हम क्या शब्द यूज़ करें। हम इंग्लिश में तो बोल नहीं सकते, ना हिंदी में बोल सकते, उन्हें इसको समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश समझ नहीं आता अच्छे से, कुछ होते हैं हम समझ में आ जाते हैं, बट दे प्रेफर टू टॉक इन जर्मन, है ना। तो भाई मेरा सबसे यही बोलूँगा मैं कि भाई जो भी है अभी से रेडियो सुनो, मूवीज़ देखो जर्मन में, है ना, पॉडकास्ट देखो जर्मन में। एंड फिर कोई भी क्या बोलते, कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक में आपको प्रेजेंटेशन देना है या फिर किसी भी टॉपिक में आपको सीखना है, भाई यूट्यूब में लगा दो। जिस लेवल के आप A1 के हो, मान लो गेबुस्टाग है, गेबुस्टाग थीमा है, ठीक है, टॉपिक है, तो आपने लगा दिया गेबुस्टाग क्या तो फॉर A1 लेवल या इस टाइप से कुछ तुमने लिख दिया, ठीक है, तो वो तुम्हारा चल जाएगा, तुम्हारा सारा गेबुस्टाग के बारे में उस लेवल के अकॉर्डिंग होगा। B1 लेवल्स क्या तो A2 लेवल, B1 लेवल, B2 लेवल, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे। तुम वर्ड्स को नोट डाउन करो कि भाई जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो वर्ड्स को नोट डाउन करो। बहुत सारे बोलते हैं कि हम क्या तो वोकैब्स कैसे इंप्रूव करें, है ना। जो तुम बुक पढ़ रहे हो उसी में जो तुम्हें शब्द समझ में नहीं आ रहा वोकैब्स लिखो, उसके मीनिंग लिखो और उसे यूज़ करो, है ना। तो मैं ये बाद में बना रहा हूँ वीडियो, बट ये है कि क्योंकि मेरा इस वीडियो में थोड़ा सा कम पड़ रहा था कंटेंट, तो मैंने सोचा यार कि थोड़ा सा मैं आपको इसी कारण बताता हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं, इंस्टा में भी कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर ऐसे कैसे, क्या करें, हम इम्प्रूव कैसे करें, क्या करें, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा, भाई अपने आप को ना ढाल दो इस चीज़ में। मिस्टेक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल मतलब ये है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। मिस्टेक्स करो, गलतियाँ करो, परफॉर्मेंस बढ़ाओ, है ना। सीखो, जो वर्ड्स तुम सीख रहे हो उसे बोलो, गलतियाँ होंगे नो डाउट, शायद से एक दो बार मजाक भी उड़ाएंगे आपका, है ना, बट गिव अप मत करो इस चीज़ में, है ना। जहाँ पर आपने गिव अप कर दिया कि नहीं यार कि मेरे से नहीं हो रहा भाई, ये सब वो सब, तो शायद वहाँ पर तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। भाई लाइफ है ये, अगर तुमने ड्रीम कर लिया है कि भाई मुझे जर्मनी आना है, तो कुछ भी कर को उसे उसे अपना वो बना लो, क्या बोलते हैं, नशा बना लो कि भाई जो मेरा ड्रीम है, मेरा नशा है, कुछ भी है, मुझे बहाना मेरे लाइफ में नहीं है,
है ना। बहाना मारोगे तो बहाना बहुत है, बट अगर बहाना को नहीं हटा दोगे तो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं, है ना। तो इस व्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा मैं, बस यही बोलूँगा कि भाई ढल जाओ, अगर जर्मन सीख रहे हो ढल जाओ उस चीज़ में, अपने को ढाल दो, सारे एक्सक्यूज़ेस को, बहाने को साइड कर दो, है ना। क्योंकि एक एक चीज़ है जो आप करके आ सकते हो, क्या है? मेहनत। मेहनत, जो पढ़ाई जो हम कर रहे हैं वो हम मेहनत कर रहे हैं, एक ही चीज़ है बस मेहनत, है ना। अगर वो नहीं करोगे तो बहाने तो बहुत सारे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया भोंकती रहेगी कि तुम क्या कर रहे हैं, तुम बहुत टाइम से सीख रहे हैं, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। बट लेकिन डू नॉट गिव अप, मेहनत करो, पढ़ो, है ना, हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, है ना। कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड नहीं है ना। फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले भी बहुत पूछते हैं कि सर हम ये कैसे पढ़े, वो कैसे पढ़े। तुम्हारे जो एजेंसीज़ है जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें वोकैब्स का लिस्ट भी दे सकते हैं। हमारे पास जो जिस बुक से मैंने पढ़ा था उस बुक में वोकैब्स, एक अलग से छोटा बुक था, उसमें छोटी सी पतली सी थी, उसमें वोकैब्स बहुत सारे थे, है ना। मैं हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था, कुछ ना कुछ, जब भी टाइम मिलता था पढ़ता था मैं। वो भी नहीं है तो भाई बुक निकाल लो, जिस बुक से तुम पढ़ रहे हो उस बुक से वोकैब्स ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, बतेरे वोकैब्स मिल जाएंगे। तुमने वो बुक रट्टा मान ले तो वो बुक के वोकैब्स याद कर लेते तो भाई महान व्यक्ति बन जाओगे, है ना। तो यही एक मैसेज है कि भाई वोकैब्स इंप्रूव करो, एक्सप्रेशन हेरोइन वगैरह करो, ठीक है। वर्ड्स का तुम्हें पता है, तुम्हें रट्टा मार रखा है, तुम्हें सब पता चल गया कि हाँ भाई सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है, तुम बना भी लोगे। बट तुम्हें जब वोकैब्स पता ही नहीं होगा तो सेंटेंस बनाओगे क्या, बोलोगे क्या, समझ क्या पाओगे जब तुम्हें वोकैब्स नहीं पता ना। तो मेन चीज़ वोकैब्स है, वोकैब्स में फोकस करो, चीज़ें आराम से सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये हेल्प हुआ होगा। आई नो बहुत बेसिक चीज़ें थे, बट देन ठीक है, जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एंड जो बाद में भी है, जो A2 B1 लेवल पर भी है, ये भी फोकस करो कि भाई साथ साथ में वोकैब्स हर दिन 10-10 वोकैब्स, हर दिन 10-10 वोकैब्स सीखो, ताकि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, है ना। मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, ताकि यार कुछ हर दिन में ग्रोथ होना चाहिए, है ना, प्रोडक्टिविटी वाली, प्रोडक्टिव होना चाहिए डे। तो मैं वही कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा, मिलते हैं हम कल। गुड नाइट, चलो, टेक केयर। सो गुड मॉर्निंग पीपल, आज है डे 104, डे 104 ही है, कल डे 103 था ना यार। एक मिनट रुको यार, ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, डे 104, यस। तो दिस इज़ डे 104 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। एंड सुबह मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करना शुरू करा था, एंड वो फिर बैटरी लो था, क्या तो गोप्रो में, आईफोन में ही शूट कर रहा था मैं, तो इसको मैंने चार्ज नहीं करा था, अभी मैंने थोड़ा चार्ज कर दिया। तो सुबह 5 बजे उठ गया था मैं पढ़ाई करने के लिए, तब से पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई ज़िंदगी में कुछ पाना है तो पढ़ाई ज़रूर से करना है, चाहे आपको नींद आए ना आए, है ना। 12 बजे के बाद सोया था, 5 बजे उठ गया। मैंने सोचा चल भाई 4 बजे तो पॉसिबल नहीं है, 5 बजे उठा, थोड़ा सा दिक्कत हुआ उठने में, बट एक बार उठा, जो छोड़ भाई पढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो वही है, क्लासेस चलते रहते हैं, तो जो भी पढ़ाएंगे आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा बचा है पढ़ाई, और जल्दी से करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:27 हो रहा है, इनफ टाइम है क्लासेस का, तो है ना। घर में ही बैठ के लेना है, रूम पर ही लेना है क्लासेस, तो क्लासेस लेंगे यार। मैं आपको बताता हूँ, कल रात को फिर से स्नोफॉल हुआ था, मस्त वाला स्नोफॉल, देखो प्रॉपर पूरा भर रखा है, वाइट। तो ये भाई बाहर की ज़िंदगी, जहाँ पर स्नोफॉल बहुत कॉमन है ना। बट ये कि जब भी स्नोफॉल होता है मज़ा आता है देखने में। ठीक है भाई, करते हैं, डे 104 की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो वाकई जो भी पढ़ाएंगे आपको बताऊंगा मैं, तो मिलते हैं हम आपसे बाद में। सो गाइस डे 104 पूरा सेटअप। जस्ट अभी धूप बहुत मस्त निकली है यार, एंड ये फिर सारा स्नो है ना, पेड़ से पूरा मेल्ट हो रहा है ना, पूरा दिख रहा है, मतलब वो टपक रहा है और चमक रहा है, आहा मस्त लग रहा है। और फिर आंखों में धूप चमक रही थी, आहा मज़ा आ गया। मतलब इतने टाइम बाद धूप मिल रही है, थोड़ा बिवोल्ट है, क्लाउडी है, बट देन यस धूप निकल, देखो क्लाउडी दिख रहा होगा, है ना, बट ये कि धूप भी निकल रहा है। रेन इससे पहले कहते हैं सुबह स्नो कंटिन्यू चल रही थी, रात भर स्नो कंटिन्यू चला, एंड बारिश भी आ गई थी, तभी काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुका है। हाँ, मेरा पेट दर्द हो गया, भूख लग रही, तभी मैंने जैसी ब्रेक मिला, 1.5 घंटा पढ़ाई करा, 1.5 घंटे बाद ब्रेक मिला। तो अब क्या तो आलू है, अंडा है,
बॉईल करते हैं एंड उसे खाते, मतलब बॉईल हो रखा है, गरम करते उसे खाते हैं। एंड जो आज हमने अभी पढ़ा तो कुछ हमें यूबुंग देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं करने के लिए, यूबर गाबा होमवर्क देते हैं ना, काम करने के लिए देते हैं, हाउस ऑफ गाबा इज होमवर्क। तो उनके बारे में हमें वर्ड्स को सीखना था, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था कि क्या क्या चीज़ है, वो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसके बाद अभी जो एट प्रेजेंट जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है वो है मोबिलिजासियोन, ठीक है, मोबिलिजासियोन, तो है ना, बिवेगुंग जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, बेड में जो हम क्या बोलते हैं पेशेंट को पोजिशनरिंग देते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, है ना, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो बट आज जो मेन टॉपिक है, आज हम क्या बोलते हैं ये किसके जो मोबिलिजासियोन है ना, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो बने रहना इस व्लॉग में। इस आज तो प्रॉपर पढ़ाई के मोड पर हूँ मैं बहुत हो गया, पिछले हफ्ते बहुत घूम लिया था मैंने, तो थोड़ा पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था। बट ये है कि यस, इस बार अब मैं यहीं पर ही रहूँगा, तो पढ़ाई प्रॉपर करूँगा। धूप बहुत आ रही है शक्ल में, है ना, ज़्यादा वाइट हो गया। तो ठीक है, बने रहेगा व्लॉग में, मिलते हैं जल्दी से। बैक टू बेसिक्स गाइस, बैक टू बेसिक्स, ठीक है। आलू, बॉइल्ड एग, और फिर ये ड्राई फ्रूट्स है, चना है और वो मूंग की दाल है, जो हम पिछले हफ्ते तो नहीं, उससे पहले पिछले हफ्ते तो शायद मैं था ही नहीं यहाँ पर, है ना, पूरा हफ्ता मैं बाहर ही था। पूरा जहाँ पर मैं रहता हूँ साउथ ईस्टर्न जर्मनी रहता हूँ, हाँ, जर्मनी के साउथ ईस्टर्न पार्ट में रहता हूँ मैं। पूरा वेस्ट से क्या बोलते हैं नॉर्थ साइड भी घूम के गया था, और फिर आते साथ फिर मैं कहीं और दूसरे डायरेक्शन से आया था। तो मुझे जब मैं आते समय मुझे पूरा टोटल जो जर्नी में टाइम लगा था वो लगा था कम से कम 26 27 28 आवर्स लगे थे मुझे अपने वापस घर पहुंचने के लिए। तो बहुत ही लंबा जर्नी था। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा मैंने जो व्लॉग में ऑलरेडी दिखा रखा है वो तो आपने पिछले देख लिया हुआ ना, बाकी खाते तुरंत। सो हे दोस्तों, लंच ब्रेक हो रहा था, मैंने अपना व्लॉग को रेडी करके पोस्ट करने के लगा दिया, अपलोड हो रहा है, वो एक शॉर्ट्स पोस्ट कर दिया है। एंड मैं टिकटॉक पर भी आ चुका हूँ, टिकटॉक इंडिया में अलाउड नहीं था, एंड यहाँ पर क्योंकि यहाँ का सेलफोन ले लिया मैंने, तो फिर अब वो ईजीली हो जा रहा है एंड बहुत जल्दी वायरल हो रहा है। मेरे बस एक ही फॉलोवर है अभी, एंड 2 वीडियो में अराउंड 1000 व्यूज़ आने वाले हैं विच इज़ गुड। एंड आज हम बहुत सस्ता खाना खा रहे हैं। सब्जी कल रात का बचा था, ये हमने अभी जस्ट चावल बनाया, ये टाइम कम है तो तुरंत खाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। पढ़ाई के बारे में सारी चीज़ बताऊंगा मैं, तो अभी टाइम इतना है नहीं डिस्कस करने के लिए, तुरंत खाता हूँ ताकि ब्रेक ओवर होने से पहले खा पी के हो जाए, मस्त हो जाए, है ना। फिर मिलते हैं हम आपको आफ्टर क्लास। तो ये 5:30 बजे चलेगा। अभी टाइम हो रहा है 13:18, 1:18 हो रहा है, और ये ब्रेक ख़त्म होगा पता नहीं 10-15 मिनट में, शायद 10-15 मिनट में ख़त्म होगा। फिर पूरा 5:30 बजे तक क्लासेस चलेगा। बीच बीच में ब्रेक मिलता है, बट वो 5-10 मिनट ऐसे करके मिलता है, तो उसमें इतना बोलने के लिए होता नहीं है ना, बस रेस्ट होता है कि चलो भाई थोड़ा सा पानी पी लो, रेस्ट कर लो, कुछ कर लो, है ना। तो मिलते हैं हम आपसे बाद में, चाओ। तो भाई ब्रेक मिला है, अब चाय पीते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अभी बस ये है कि 15-20 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट तो हो गए चाय बनाने में, और अब पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। Genau, immer ist es auch wichtig, wenn die Menschen nach draußen gehen, dass sie sich genug Zeit einplanen, feste Schuhe tragen, wenn sie nach draußen auch gehen. Ja? सो गाइस, क्लासेस तो ख़त्म हो गए थे और हमें जाना था मार्केट सामान लेने के लिए। बाहर निकल देखा बारिश हो रही है, हो ही रही थी, लग रही थी, बट इतना पता नहीं चलता। बट मेन चीज़ है ये हवा भी चल रही है इसके साथ, बारिश के साथ साथ, तो कपड़े तो भीगेंगे साथ में। ये छाता ना उड़ जाए भैंस की, कोई नहीं, आशा करते हैं ना उड़। यार सच में भाई बहुत हवा चल रहा भाई ये उल्टा हो गया ना, अरे उड़ा गया, भीग के आना पड़ेगा। चलो गाइस चलते हैं, मिशन सक्सेसफुल करते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। चलो भाई, हो गई शॉपिंग, थोड़ा बैग डाल दिया, तो बारिश रुक गई फिर से, विच इज़ गुड, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत, यहाँ पर वो बारिश होती है कि पानी मतलब अपने आप निकल जाता है आपके हम निकल जाएगा कि यहाँ पर, यहाँ का ज़्यादा भारी हो गया क्या। यहाँ का कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऐसे ही है कि आराम से बारिश आ भी रहा होता है। देखो अभी बस थोड़ा सा गीला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पानी बह चुका है, बट कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि पानी निकल जाता है, पता नहीं चलता, है ना। तो ठीक है, हो गई शॉपिंग, जाते हैं घर, मिलते हैं घर पर और करते ढेर सारी वार्तालाप ही। चलो
देख लो यहाँ का नज़ारे कुछ इस तरह है। ये है नॉर्मा, आपने ऑलरेडी देखा है बहुत बार। यहाँ पर दोस्त लोग उस तरफ रहते हैं, इस बिल्डिंग के आगे की तरफ। बैंक वगैरह सब चीज़ इस तरफ भी है, आगे की तरफ भी है। चलो चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ गाइस। एक और चीज़, जो वो शॉप दिख रहा है, बोला जो घर दिख रहा है बिल्डिंग, वो सेकंड हैंड शॉप है ना। सेकंड हैंड शॉप है, बट सामान अभी अगर यहाँ से तो खैर दिख नहीं रहा होगा, है ना। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, रुको यार, मैं आईफोन से जूम करके दिखाता हूँ। बहुत सेक्सी चीज़ें मिलती है भाई वहाँ पर, बहुत प्यारे चीज़ें मिलती है सस्ते में। तो भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बस बिल निकाली दो। तो आज का जो हमने शॉपिंग करा, हमने करा 39,9 आइंस, मतलब 40 मान लो, है ना। 40 यूरोस का हमने शॉपिंग करी आज। एंड ये है बिल, थोड़ा देख लो। एक ही करके रीड करके बताना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट ये है कि हमारा इतना सारा सामान 40 यूरो में इतना सारा सामान आ गया है ना। तो जो भी ये सब चीज़ें हैं, सॉसेज, चिकन सॉसेज, दूध, ऑयल, और ये गार्लिक, है ना, गार्लिक बोलते हैं ना, ब्लॉक, यस, टमाटर, ब्रेड, जिंजर, साबुन, नींबू, गोभी, दही, आलू, खीरा, एप्पल, वो मिर्ची, साबु, वो क्या बोलते हैं, सब्जी वाले, ये ड्राई फ्रूट्स, ये सारा चीज़ 40 यूरो के अंदर आ गया है। पर हाँ, ये भी है, ठड़ा, कॉलगेट, क्योंकि हम जो लास्ट लेके आते हैं वो बचा है, ख़त्म होने के कगार पर है, तो हम सोचा भाई लेके रख लेते हैं, है ना। दांतों की थोड़ा ज़्यादा सफाई करनी है, मजाक कर रहा, करनी तो है ना। ठीक है, तो ये सारा सामान हमारा 40 यूरोस के अंदर आ गया है। कुछ चीज़ें और बचे हैं जो हमें लेने हैं, बट वो बाद में देख लेंगे, है ना। तो फिलहाल यही है, अब इन्हें हम करते हैं पैक। डिनर के लिए हम रेडी करते हैं, सब्जी बनाना है। सब्जी हमने यही सोचा है कि आज अंडे की सब्ज़ी बनाएंगे, अंडा आलू की सब्ज़ी बनाएंगे हम। तो ठीक है, करते हैं प्रिपरेशन, शुरू करते हैं, रोटी बनाते हैं, मिलते हैं आपसे फिर बाद में। सो हे गाइस, काफ़ी लेट हो गया यार आज काम करते ना, तो मैंने सोचा यार आपको बता दूँ आज हमारा पढ़ाई क्या हुआ था, है ना, इससे पहले कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि नींद भी आ रही थी। तो सॉरी, ये फर्मा टेढ़ा हो रखा है, गुस्ताखी माफ़ हो। ये एडिटिंग भी चल रही है, हो गया है। एक व्लॉग मैंने आज तो व्लॉग पोस्ट नहीं पाया था, कल होगा, कल क्लिक मैंने कर दिया है, दूसरा व्लॉग को लगा दिया मैंने, तो ये कल लगा दूँगा अपलोडिंग में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक कवर हुआ था मैं थोड़ा वो बताता हूँ, ठीक है। नाक में कार्ड यह हुआ, एंड मोबिलिटेट। तो आज का जो टॉपिक था वो मोबिलिटेट, मोबिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन, जो भी इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसे जर्मन में मोबिलिटेट, है ना। मोबिलिटेट में 3 प्रकार के, वस इस्ट बिवेगुंग, मूवमेंट जिसे बोलते हैं, वस इस्ट बिवेगुंग इस्ट मूवमेंट, है ना। वस इस्ट बिवेगुंग, तो बिवेगुंग के अंदर मोबिलाइजेशन, ट्रांसफ़र और पोजिशनरिंग होता है ना। मोबिलाइजेशन क्या होता है, जब पेशेंट को चलाते हैं, कुछ भी काम कराते हैं, तो उसे मोबिलाइजेशन हो गया, ठीक है। ट्रांसफ़र क्या होता है, जब पेशेंट को बाथरूम जाना हो तो उसे रोल स्टूल में बिठाते हैं, टॉयलेट स्टूल में बिठाते हैं, या फिर कहते हो रोलाटर देते हैं, जो चलने के लिए ना बड़े लोग पकड़ के चलते हैं, वो सब देते हैं, तो उसे बेड से बाथरूम तक कैसे ट्रांसफ़र करना है ना, ये सब चीज़ें। पोजीशनरिंग सबको पता है, जो हम पेशेंट को एवरी आवर या एवरी सेकेंड आवर जो हम पोजीशन चेंज करते हैं, उसे पोजीशनरिंग कहते हैं, है ना। तो बहुत लोग पेशेंट को, जो बेड रिडन पेशेंट होता है, आप सबको पता है, जो जिन्होंने नर्सिंग करा है, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उन्हें एवरी आवर या एवरी सेकेंड आवर या एवरी थर्ड आवर, जो भी उनका प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होता है, वो कहते हैं उनको
पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसे पोजिशनरुंग कहते हैं या फिर लागेरुंग या पोजिशनरुंग, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। फिर आता है, इससे पहले शायद से मैंने कुछ व्लॉग पहले बताया होगा कि जो क्या तो नर्सिंग केयर प्लान गिनाओ, ये चीज़ मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा था। नर्सिंग केयर प्लान जो होता है, सेम चीज़ हम जर्मन में करते हैं, जर्मनी में, है ना, बट वो सारा चीज़ जर्मन में होना चाहिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या क्या होता है कि हम क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के लिए, है ना, और फिर क्या तो उसमें हेल्प्समिटल क्या क्या हो सकते हैं, मोबिलिजासियोन में हेल्प्समिटल क्या क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या है, ये सब चीज़ें। तो हर एक चीज़ को लेके हमने उसके अकॉर्डिंग देखा, ठीक है। तो जो एनसीपी प्लान है उसको मेडिकल में, जो जर्मन में, उसे कैसे कैसे करते हैं तो आप देख लेना उसे, है ना। फिर क्या तो यही है कि मतलब कि फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह देखा, और ये ऑफस्टलन वगैरह, द्रेहन, रोलन। तो पेशेंट बेड में है, उसे मूवमेंट करना है, उसे हिलाना है, उसे क्या तो बाथरूम के लिए लेके जाना है। तो मेन मोबिलिजासियोन के बारे में पढ़ा, है ना। द्रेहन, रोलन, जो हम बोलते हैं यार कि साइड मुड़ जाओ, हम नया बेडशीट जब लगाते हैं तो द्रेहन करते हैं पेशेंट को, है ना, साइड वो करते हैं, या फिर रोलन करके उसे बोलते हैं, मतलब बहुत ऐसी चीज़ है। तो यही चीज़ था, ठीक है। फिर मोबिलिटेट के बारे में, फिर नाक मिटाक में भी, नाक मिटाक बोले तो लंच के बाद वाले पर भी मोबिलिटेट के बारे में बात करा, ठीक है। और फिर इसमें और क्या क्या आया, फिर कोई बेड रिडन पेशेंट होते हैं, है ना। 2 टाइप के बेड रिडन पेशेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो क्या तो जो अपने आप बेड रिडन तो नहीं कहेंगे, ये तो क्या तो एक तो बेड लागेरिशकाइट, ठीक है, लेगेरिशकाइट उन ऑर्ट्स फिक्सेसिरुंग, ऐसे कुछ, शायद मैं सही से बोल नहीं रहा हूँ, है ना, जो भी है। तो इस टाइप का देखा कि जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप से वॉशरूम तक नहीं जा पाते, है ना, तो उनको चलने में थोड़ा हेल्प करना पड़ता है। तो वो फिक्स हो रखे हैं, है ना, बेड से। तो जब तक उन्हें हेल्प नहीं किया जाएगा तब तक वो कुछ कर नहीं सकते। दूसरे वाले जो होते हैं, ठीक है, वो अपने आप भी कर सकते हैं एंड वो हेल्प के साथ भी कर सकते हैं। तो वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते केयर पर कि भाई कोई बंदा आएगा मुझे लेके जाएगा, नहीं, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा हमने, है ना। और फिर क्या तो फिर जैसे जब मोबिलिटेट में, मूवमेंट में, जब क्या बोलते हैं पेशेंट बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है, जैसे रोलाटर हो गया, गेस्टोक होगा, जो था ना, जो चलने के लिए जो डंडे यूज़ होते हैं, आगे ऐसा करके होता है, उसे दोनों हाथ से पकड़ के चलते, एक एक करके, एक एक स्टेप करके आगे चलते हैं ना। तो जितने वो है उनके बारे में हमने पढ़ा, है ना। मूवमेंट के लिए, मोबिलिटेट के लिए कौन कौन से हिल्प्समिटल होते हैं, हिल्प्समिटल कहते हैं इन चीज़ों को, एंड उनके बारे में हमने पढ़ा। तो रोलाटर जो होता है जिसमें पहिए होते हैं, 2 पहिए आगे 2 पहिए पीछे, और वही क्या तो यू शेप टाइप का होता है, उसे गाड़ी टाइप का उसे लेके जाते हैं, उसके साथ पेशेंट चलता है। तो हमें वो भी सीखा कि पेशेंट को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है रोलाटर को, है ना, कि उसे सिखाना है पेशेंट को कि भाई रोलाटर को ऐसे ऐसे करना है, तुम कितने स्पीड में जा रहे हो, कितने हल्के जा रहे हो, हल्के तो ठीक है पर तेज़ नहीं जाना है, जब तुम एकदम से मुड़ रहे हो तो कैसे मुड़ना है, क्या करना है। उसके जो ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स को बोलते हैं ब्रेम्जिन, है ना। तो ब्रेक्स, ब्रेम्जिन, तो वो फिक्स करना है, दबा के रखना है ब्रेक्स को, जब दब जाएगा ठीक है तब खड़े उठना है। चलना है तो ब्रेम से बंद करो, खोल दो, मतलब ब्रेक्स हटा दो, फिर चलो। फिर कहीं पर तुम्हें लग रहा है कि हाँ थक गए हो तो ब्रेम्स लगा दो, खड़े हो जाओ ताकि वो हिले ना, है ना, फिक्स रहे। तो ऐसे करके हमने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, एंड कैसे कैसे क्या तो मोबिलिटेट के दौरान पेशेंट को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं कि उसे चोट ना लगे, गिरे ना, कुछ ये ना हो, है ना। ट्रांसफ़र, जब बेड से उसे ज़मीन पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिठा रहे उसे, बेड से लेट रखा है पेशेंट, वो अपने आप कुछ हिल नहीं पा रहा है, तो उसे हमें कैसे तरीके से करना है कि ताकि हमें भी दिक्कत ना हो एंड पेशेंट को भी दिक्कत ना हो, है ना। हमारे क्या है, बेड नीचे है, हम झुक के काम करेंगे, हमारा पीठ दर्द होगा, है ना। रुकिन श्मेट्सन, ठीक है, रुकिन इज़ बैक, रुकिन श्मेट्सन होगा, ठीक है। बट बेड को जब भी हम काम कर रहे हैं, बेड को हो है ना, ऊपर हाई लेवल पर लेके आना है, अपने लेवल तक जहाँ पर तुम आराम से खड़े खड़े काम कर सकते हो, पेशेंट के साथ काम कर सकते हो। तो हमेशा बेड को ऊपर करना है जब काम कर रहे हैं, एंड जब काम हो जा रहा है तो बेड को वापस नीचे करना है। ये अभी से ध्यान रखना है। ये मेरे साथ भी बहुत बार मिस्टेक्स हुआ था कि जब भी मैं आ रहा हूँ पेशेंट को ऊपर कर रहा हूँ
जब काम हो जा रहा है तो छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं, जब काम हो जा रहा है तो हमेशा पेशेंट को नीचे करना है, पेशेंट का जो बेड है। क्यों? स्ट्रुट्स्केफेर, सही बोला मैंने, शुट्स्केफेर, शुट्स तो नहीं, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा। तो बेसिकली कोई चोट ना लग जाए उसे, है ना, कोई गिर ना जाए बेड से, है ना, तो वो चीज़ होता है। वर्ड्स मुझे यार अभी मिल नहीं रहा, तो सॉरी, मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है। हाँ, तो ये चीज़ के बारे में हमने पढ़ा। तो जो भी है इसके बारे में, है ना, स्टूर्स के फेयर होते हैं, स्टूर्स के फेयर, है ना, वो था वर्ड, तो अभी याद आ गया मुझे। तो ये ठीक है, एनसीपी का देख लेना, मोबिलिटेट का देख लेना। मोबिलिटेट के दौरान जो चीज़ें पर्सन, जो पेशेंट यूज़ कर सकते हैं चलने के लिए ना, चाहे वो गेज स्टॉक हो, चाहे रोलाटर हो, चाहे वो टॉयलेट स्टूल हो, कुछ भी चीज़ें वो जो यूज़ कर रहा है मूवमेंट के लिए, तो उसके बारे में भी देख लेना, कैसे कैसे उसे प्रबंधन करना है ना, कैसे कैसे उसे यूज़ करना है। और जो मोबिलिजाशन है उसको फरबेसन कैसे करना है, उसे इम्प्रूव कैसे करना है ना, तो उसके बारे में पढ़ा कि भाई क्यों किया जाता है मूवमेंट, बेवेगुंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटेट क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो ये, और पेशेंट को हमें कैसे हेल्प करना है, क्या बताना है, हर जो भी तुम प्रोसेस कर रहे हो, स्ट्रिक्ट क्या है, स्टेप्स क्या है उसके। हमेशा पहला स्टेप वही है कि तुम उसे ग्रीटिंग कर रहे हो, हाई हेलो कर रहे हो, उसे बता रहे हो कि भाई मैं ये करने वाला हूँ। नर्सिंग में जैसे होता है, कुछ भी प्रोसीजर करते हैं तो हम पहले बताते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं, है ना, कि क्या आप तैयार हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब सारा चीज़ हमें जर्मन में सीखना है, जर्मन में वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मुलेट करना है उस तरीके से। वर्ड्स भी B1 B2 वाले यूज़ करने हैं, विद ग्रामर, विद कनेक्टर्स एंड ऑल, है ना, ग्रामर भी प्रॉपर